हाय गाइस, तो फाइनली मैं ये स्ट्रेटजी वीडियो बना रही हूँ फॉर द CVT PG 2026। आई नो मैं काफ़ी लेट हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले ही कहा था ये चीज़ कि मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊँगी, बट मैं काफ़ी लेट हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है अभी एग्ज़ाम के लिए। आई थिंक 1 मंथ या उससे भी कम शायद। बट मेरे दिसंबर में एंड एग्ज़ाम थे एंड देन कुछ इमरजेंसी थी घर पे, तो मैं वहाँ चली गई थी। फाइनली मुझे टाइम मिला है तो मैं वीडियो बना रही हूँ ये। आई थिंक स्ट्रेटजी सबको ही पता होती है आजकल, मतलब हर जगह आप देख सकते हो, गूगल, यूट्यूब, हर जगह स्ट्रेटजी का एक रहता है कि कैसे पढ़ना है। वही सिलेबस, PYQ, रिवीजन, यही सब रहता है। बट स्टिल मैं अपनी तरफ से मैंने जो गलतियाँ की थी या जो मैंने अपने प्रिपरेशन में किया था, मैं वो सब आपको बताऊँगी ताकि उससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई थिंक आपको सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस आप लोगों को देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए, साथ में पैटर्न देख लीजिए, क्योंकि अब 90 मिनट्स हो गए हैं फॉर द 75 क्वेश्चंस जो कि आपके डोमेन से ही आते हैं। देन सेकेंडली आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। तो और ये चीज़ नहीं करना है कि लाइक सिलेबस कंप्लीट करने से पहले PYQ लगा रही है ये सब, क्योंकि ये मैंने किया था और मेरी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से ही था। तो मुझे लगता था कि मेरा पॉलिटिकल साइंस अच्छा होगा, तो मैं उस हिसाब से पहले PYQ करने लग गई सिलेबस करने से पहले। एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं बहुत क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ। एंड देन मेरा फिर पूरा मोटिवेशन बहुत डाउन हो गया था कि यार मेरे तो सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मेरा हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने सिलेबस किया ही नहीं और मैं लाइक PYQ कर रही थी। मेरे को लग रहा था कि यार हो जाएगा सिलेबस देख के, क्योंकि सिलेबस देख के मुझे लगा ईजी है, हो जाएगा, अब मेरा ग्रेजुएशन है तो आराम से कर लूँगी मैं। तो वो उस गलती के चक्कर में मैं पहले PYQ लगा रही थी। फिर मैंने वो छोड़ के फिर मैंने पूरा पहले सिलेबस कंप्लीट किया अच्छे से, 3-4 बार रिवीजन किया, साथ साथ में PYQ देखी कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको अच्छे से रिवाइज़ किया। एंड देन मैं PYQ पे गई, अच्छे से PYQ करना स्टार्ट किया। तब जाके आई रियलाइज़ कि हाँ अच्छे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तब मुझे लगा कि हाँ हो सकता है कुछ मेरा, उस टाइप से। तो आप लोगों को भी वही करना है, पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एंड सेकेंडली मैं लास्ट में ऑल्दो मैं अपना एक क्लिप डालूँगी कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाएंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एवरीबडी नोज़। तो उस हिसाब से आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए नोट्स, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, और इतना कुछ सब्जेक्टिव है नहीं कि आपको ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स बनाने पड़े, जैसे कि मैंने पूरा नोट्स, बहुत बड़े बड़े नोट्स बनाए थे। तो इस हिसाब से तो आपके पास टाइम भी उतना नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवीजन करें, PYQ लगाएं। एंड आपको कोई भी नई चीज़ मिलती है, लाइक कहीं से आप कहीं और की वो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, तो जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये एक चीज़ मैंने की थी कि मैं मतलब हर बार मैं PYQ लगाती रहती थी। बहुत सारी सीरीज़ आती थी। अगर मैं आपको चैनल्स रिकमेंड करूँ यूट्यूब पे, देन मालवी अकेडमी हो गया, यहाँ पे प्रशांत सर पढ़ाते हैं। CVT PG अड्डा 24/7 हो गया, हाँ अड्डा 24/7 है, वहाँ पे स्वाति मैम पढ़ाती हैं। तो ये लोग ये टीचर्स काफ़ी वो लेके आते हैं, सीरीज़ लेके आते हैं क्वेश्चंस की लास्ट डेज़ पे। तो आप वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें, वहाँ पे आपको काफ़ी नई चीज़ मिलेंगी। तो वो आप नई चीज़ आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। तो ये सब चीज़ें मैंने की थी। एंड बाकी हाँ, PYQ और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन एंड PYQ करते हैं, आई एम 100% श्योर आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम है। क्योंकि मुझे भी जब स्टार्टिंग में मैं प्रिपरेशन कर रही थी, आई नो आपको भी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है। बट वंस कि मैं यहाँ पे आ गई, तब मुझे लगता है कि नहीं यार इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, हो जाएगा अगर आप रिवीजन एंड PYQ अच्छे से करते हैं। तो सेकेंडली अगर मैं बुक रिकमेंडेशंस की बात करूँ, तो ऑनेस्टली मैंने लक्ष्मीकांत के अलावा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। बट OP गाबा एक किताब है जो सब लोग एडवाइस करते हैं पढ़ने के लिए, एंड वो अच्छी बुक है, बट मैंने ऑनेस्टली वो नहीं पढ़ी थी। मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मैंने सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के ही नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि वो मैंने लक्ष्मीकांत से कंप्लीट किया था। एंड बाकी लक्ष्मीकांत आई नो बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है, बहुत बल्कि है, बट वहाँ से भी आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगे
वही पढ़ना। लाइक आप पहले सिलेबस में देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वही मतलब चैप्टर्स पढ़ना लक्ष्मीकांत के, क्योंकि वो बहुत बल्कि बुक है, तो आप बहुत टेंशन में आ जाओगे वो बुक को देख के। तो इससे बेटर है कि आप पहले सिलेबस देखना अच्छे से एंड उस हिसाब से पढ़ना। एंड सेकेंडली मॉक लगाना जितना ज़्यादा हो सके। सो अगर आप किसी को ये डाउट हो कि मैंने कोई लाइक कोचिंग एंड ये सब लिया था या नहीं, ऑनलाइन कोर्स ये सब, सो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मैंने एंटायरली यूट्यूब से पढ़ा था, पूरा यूट्यूब पे, क्योंकि आई थिंक आज के टाइम पे हर कुछ मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ा था। मॉक भी मैंने मॉक तो मैंने मालवी एकेडमी एक ऐप है, वहाँ से मैंने मॉक लगाए थे। वहाँ पे काफ़ी मॉक अवेलेबल थे। आई डोंट नो कि अभी अवेलेबल है या नहीं, बट उस टाइम पे अवेलेबल थे। लाइक सेक्शन वाइज भी टेस्ट थे वहाँ पे, टॉपिक वाइज टेस्ट थे वहाँ पे। लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मतलब टेस्ट थे, लाइक 5 to 7 इंटरनेशनल रिलेशंस थे। फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 5-7 टेस्ट थे इस टाइप से। तो मैंने वहाँ से किए थे। एंड देन मॉक भी उसमें बहुत सारे थे, फुल टेस्ट, तो मैंने वहाँ से किए थे। इतना आई थिंक काफ़ी होना चाहिए अगर आप अच्छे से इसी को पढ़ लें तो। हाँ, तो अगर आप कर लेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी, अच्छे से आराम से मिलेगी, क्योंकि इतना इनफ है इस एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए, मॉक दीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि काफ़ी फैक्ट बेस्ड पेपर होता है। कभी कभी फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं तो वो याद नहीं रह पाते हैं फैक्ट, एंड काफ़ी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो चीज़ भी याद रखिएगा। जैसे मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स कर दी थी, तो उस वे में मैं बोल रही हूँ। एंड हाँ, और एक चीज़ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट कभी कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपका थोड़ा बहुत ठीक भी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक आप पॉलिटिकल साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए बेटर ही रहेगा, अच्छा है वो तो। एंड अगर आपने लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले नहीं पढ़ा है तो उस केस में अगर आप चाहें तो, आई नो टाइम नहीं है उतना, बट स्टिल अगर आपके पास फिर भी टाइम अगर आपको लगे कि है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 1 शॉट वीडियोस यूट्यूब पे आई थिंक काफ़ी अवेलेबल हैं। आप एक बार वहाँ से बस थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते नहीं हैं, क्योंकि वो सिलेबस में मैंशनड ही नहीं है। बट स्टिल क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है तो कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, रेयर है पर आ जाते हैं कभी कभी, तो उस केस में आप वो चीज़ देख लीजिएगा। एंड आई थिंक इतना मैंने आपको बता दिया, एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अगर आप इसी को अच्छे से करेंगे देन फॉर श्योर आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। एंड बाकी मैं अपने नोट्स का आपको एक बार फ़ोटो दिखा दूँगी, अभी क्लिप मैं लगा दूँगी इसके आगे ही, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे नोट्स बनाने हैं वो सब चीज़ों का। थैंक यू।